Hello everyone, welcome again. In our previous lecture, we studied 9 questions of exercise 4.3. Today we continue from question number 10. Question number 10 is, an express train takes 1 hour less than a passenger train to travel 132 km between Mysore and Bangalore. हमारी एक पैसेंजर ट्रेन है और एक एक्सप्रेस ट्रेन है, दोनों दो स्टेशन के बीच में ट्रैवल कर रही है, मैसूर एंड बेंगलोर, जिसका जो डिस्टेंस है दोनों के बीच का वो है 132 किलोमीटर। तो ऑब्वियस सी बात है, स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन ज़्यादा होती है और एक्सप्रेस ट्रेन की स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन, एक्सप्रेस ट्रेन सॉरी, पैसेंजर जो ट्रेन है हमारी उसकी स्पीड कम होती है एज कंपेयर टू एक्सप्रेस ट्रेन, तभी उसका नाम एक्सप्रेस रखा गया, ठीक है ना। तो जो एक्सप्रेस ट्रेन है उसकी स्पीड ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है वो टाइम कम लेगी कोई भी डिस्टेंस ट्रेवल करने में एज कंपेयर टू पैसेंजर ट्रेन। तो उसने वही काम किया, उसने 1 घंटा कम टाइम लिया है। इफ द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर 1 आवर, अगर जो हमारी एक्सप्रेस ट्रेन है उसने पैसेंजर ट्रेन से 1 घंटा कम लिया है, तो पैसेंजर ट्रेन ने टाइम ज़्यादा लिया है, तो अगर हमें टाइम माइनस करने की जरूरत पड़ी तो हम पैसेंजर के टाइम में से एक्सप्रेस का टाइम माइनस करेंगे तो आंसर हमारा 1 आएगा। क्लियर? ये फर्स्ट लाइन से ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि जितना टाइम पैसेंजर ट्रेन ने लिया है वो ज़्यादा है तो ज़्यादा में से कम माइनस करेंगे। कम क्या है? जितना टाइम एक्सप्रेस ट्रेन ने लिया है, अगर उनको माइनस कर देंगे तो हमारा आंसर हमेशा क्या आएगा? 1। ठीक है। और दूसरी बात स्पीड के बारे में ये बोली गई है कि द एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन इज 11 किलोमीटर पर आवर मोर देन दैट ऑफ पैसेंजर ट्रेन। पैसेंजर की स्पीड जितनी भी हो हमें नहीं पता, एक्सप्रेस की स्पीड उससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है। ठीक है, तो मैं सपोज कर लेता हूं स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन, लेट स्पीड ऑफ पैसेंजर ट्रेन is equal to x किलोमीटर पर आवर एंड एवरेज स्पीड लिखना चाहिए था वैसे तो हमें ये, लेट एवरेज स्पीड ऑफ एक्सप्रेस ट्रेन, तो एवरेज स्पीड क्या हो जाएगी? इससे 11 किलोमीटर पर आवर ज्यादा है तो इसकी x है तो उसकी क्या हो जाएगी? x + 11 किलोमीटर पर आवर। टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन, पैसेंजर ट्रेन कितना टाइम लेती है? टाइम टेकन बाय पैसेंजर ट्रेन डिस्टेंस अपॉन स्पीड होता है हमारा टाइम, ठीक है ना। तो डिस्टेंस 132 किलोमीटर अपॉन पैसेंजर की स्पीड क्या है? x, इतने आवर्स लिए। ठीक है। टाइम टेकन बाय एक्सप्रेस ट्रेन, डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस इसने भी 132 किलोमीटर ट्रेवल किया है, इसकी स्पीड क्या है? x + 11 आवर्स। ठीक है। और ये बात हमें पता है कि ये वाला टाइम ज्यादा होगा 132/x, क्योंकि पैसेंजर ट्रेन ज्यादा टाइम लेगी ना, तो इसमें से ये एक्सप्रेस वाला टाइम अगर माइनस कर देंगे तो आंसर 1 आएगा। ठीक है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 132/x माइनस 132/x + 11 इज इक्वल टू 1। क्लियर है? यहां इसको आप क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आएंगे तो एलसीएम क्या हो जाएगा? x × x + 11 और यहां से x कैंसिल, 132 × x + 11 और x + 11 से x + 11 कैंसिल, यहां बचेगा ओनली 132x इज इक्वल्स टू 1। आगे सॉल्व करेंगे तो 132 के अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 132x और 132 की जब 11 के साथ मल्टीप्लीकेशन होगी तो 11 2 × 22, 2 कैरी, 11 3 × 33 एंड 2 35, 3 कैरी, 11 1 × 11 एंड 3 कैरी थे तो ये होगा 14 माइनस 132x इज इक्वल टू x × x + 11। ठीक है। अब ये 132 से 132 कैंसिल हो गया, 1452 इज इक्वल टू x² + 11x, तो ये हो गया x² + 11x, ये उस साइड जाके माइनस हो गया, 52 इज इक्वल टू 0। फैक्टराइजेशन से तो बहुत मुश्किल हो जाएगा हमें ये सब सोचना कि इसके फैक्टर्स क्या होंगे, क्योंकि काफ़ी लंबी बड़ी क्वांटिटी है। तो b² - 4ac कर देते हैं, b² - 4ac, ये d की वैल्यू निकाल दी हमने। क्या होगा? b कितना है? 11² -4 × a1 है और c है 1452
नेगेटिव साइन के साथ। 11 का स्क्वायर 121, माइनस 4 2 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये भी नेगेटिव, ये भी नेगेटिव। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, 2 कैरी, 4 4 ज़ा 16 एंड 2 18, 1 कैरी, 4 1 ज़ा 4 एंड 1 5। एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं। 4 2 ज़ा 8, 4 5 ज़ा 20, ठीक है। इन दोनों को ऐड करके तो कितना हो जाएगा ये 9 2 9, सॉरी यहाँ ऐड कर लेते हैं 5 8 0 8 1 2 1 9 2 9 5 5 9 2 9। इसके में स्क्वायर रूट की भी जरूरत पड़ेगी क्योंकि बी जब अंडर रूट ऑफ डी करेंगे ना तो वहाँ इसका स्क्वायर रूट में यही चेक कर लेता हूँ एक बार। डिवीजन मेथड आपने सबने सीखा था स्क्वायर रूट निकालने का। 2 2 का यहाँ पेयर हो गया हमारा। देखो यहाँ इसका स्क्वायर रूट मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ निकाल के। 5 9 2 9 है वो, 5 9 2 9, एक ये पेयर एक ये पेयर। 7 7 जा 49, 10 बचा 2 9, 7 2 जा 14। तो 3 पे चेक, 3 पे तो नहीं होगा, 9 पे भी नहीं होगा, ये 7 पे होगा शायद। 47 7 7 जा 49, 4 कैरी 28 2 7 7 7 जा 49, 4 कैरी 7 28 और 4 30 10, ठीक है 7 पे चल गया 1029। तो ये जो 5929 इसका जब स्क्वायर रूट करेंगे तो 77 आ जाएगा, ये आपने चेक कर लिया है। x की वैल्यू फिर डायरेक्ट माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी अपॉन 2a। माइनस बी क्या होगा हमारा, बी क्या था 11, तो माइनस 11 प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ 5929 और अपॉन 2 इंटू ए हमारा 1 है, ठीक है। ये क्या हो जाएगा माइनस 11 प्लस माइनस 77 और अपॉन 2। नेगेटिव वाला लेंगे ना वो नेगलेक्ट हो जाएगा बिकॉज 77 माइनस 44 आ जाएगा नेगेटिव लेने से तो, और पॉजिटिव जब लेंगे तो प्लस 77 अपॉन 2। तो ये कितना हो जाएगा 77 में से 11 माइनस करोगे तो 66 और 66 अपॉन 2 करोगे तो 33 आ जाएगा, 33 किलोमीटर पर आवर। तो x की जो पैसेंजर ट्रेन की स्पीड है वो क्या आई 33 किलोमीटर पर आवर, और इसमें 11 जोड़ देंगे तो ये 44 किलोमीटर पर आवर। ये आसान काम है, ये आपको सिखा रखे हैं पहले ही, तो इसमें ज़्यादा घबराने की जरूरत नहीं है, आसानी से हो जाएगा। अब नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 है सम ऑफ एरियाज ऑफ टू स्क्वायर्स इज 468 मीटर स्क्वायर। इफ डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24, फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वायर। दो स्क्वायर है हमारे पास, ठीक है ना। स्क्वायर की चारों साइड इक्वल होती हैं, ठीक है। तो एक साइड सपोज करेंगे चारों साइड वही हो जाएंगी, तो उनके जो एरिया है ना जो दो स्क्वायर्स का, उनके बीच का डिफरेंस है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो डिफरेंस उनके पैरामीटर का वो है 24। तो मैं आपको एक और चीज रिकॉल करा दूं, वैसे तो रिकॉल कराने की जरूरत नहीं है, आप 10th क्लास में आपको पता होना चाहिए कि एरिया ऑफ स्क्वायर होता है साइड इंटू साइड एंड पैरामीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, ठीक है। तो दो स्क्वायर हैं, दोनों के अलग अलग साइड होंगी। मैं x और y सपोज करके चलता हूं उनको। लेट साइड ऑफ फर्स्ट स्क्वायर इज इक्वल टू x मीटर और साइड ऑफ सेकंड स्क्वायर, एक बड़ी एक छोटी होगी सपोज कर लिया। ऑल्सो लेट कोई तो बड़ी होगी ना x ग्रेटर देन y। ऐसा क्यों सपोज किया मैंने ग्रेटर देन, बिकॉज मेरे को इनका डिफरेंस करना है बाद में। तो डिफरेंस करते टाइम मैं बड़े में से छोटे को माइनस करूंगा, x को बड़ा सपोज कर लिया, और y भी बड़ा हो सकता है, आप y बड़ा सपोज करके भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी, सेम आंसर आएगा। तो दोनों इक्वल तो बिल्कुल नहीं हो सकते, क्योंकि अगर दोनों इक्वल होंगे तो फिर उनका एरिया भी इक्वल हो जाएगा, और एरिया के बीच का डिफरेंस जब दो इक्वल क्वांटिटीज को माइनस करेंगे तो फिर 0 आता है। यहाँ डिफरेंस क्या है 468 मीटर स्क्वायर, ठीक है। तो इक्वल तो वो कभी भी नहीं हो सकते। तो जो फर्स्ट कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इसका एरिया क्या होगा साइड इंटू साइड एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका एरिया वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 468 ये होगी। और जो सेकंड कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग क्या है, इनके पैरामीटर का डिफरेंस, तो 4x माइनस 4y इज इक्वल टू 24। पैरामीटर का डिफरेंस ये हो गया 4 इंटू साइड 4 इंटू साइड, ठीक है। 4 कॉमन ले लिया मैंने यहाँ से, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया
24, 4 उस साइड जाके डिवाइड करेगा, x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 24/4, दैट मीन्स 6। x माइनस वाई इज इक्वल टू क्या हो गया 6, x इज इक्वल टू क्या आ गया 6 प्लस वाई। ये चीज फर्स्ट में पुट कर दो, पुट इन फर्स्ट। यहां से इसको उस साइड लेके जाएंगे ना, x माइनस वाई इक्वल टू 6 आ गया ये। यहां से फिर x की वैल्यू क्या हो जाएगी, x इज इक्वल टू वाई उस साइड जाके प्लस हो जाएगा 6 प्लस वाई। इक्वेशन नंबर 2 पुट इन फर्स्ट। फर्स्ट में x की जगह पुट कर देंगे y प्लस 6 लिख रहा हूं मैं इसको, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। ठीक है, अब लगाओ फॉर्मूला अपना, जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं। क्या होगा, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर माइनस 2ab 12y माइनस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। वाई स्क्वेयर से वाई स्क्वेयर कैंसिल हो गया, 36 उस साइड जाके माइनस करेंगे तो नहीं, कुछ प्रॉब्लम आई है इसमें, हमने कहीं कुछ गड़बड़ कर दी। इफ द डिफरेंस ऑफ देयर पैरामीटर इज 24 फाइंड द साइड ऑफ टू स्क्वेयर्स। एक तो ये हो गया दोनों के सम है, सॉरी ये सम है ना, सम ऑफ एरिया में डिफरेंस लेके चल पड़े इसको, सम है ये, तो यहाँ सम आ जाएगा, ये चीज सम होगी। ठीक है ना, सम गिवन है, बाय मिस्टेकली वो डिफरेंस बोला गया था, प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। पता कैसे चला मुझे कि यहाँ मिस्टेक हुई है, इसके अकॉर्डिंग जब मैं निकालता तो y की वैल्यू नेगेटिव आती थी। नेगेटिव तो पॉसिबल ही नहीं है ना, क्योंकि जो साइड है वो तो पॉजिटिव होगी, तो मेरे को थोड़ा अंदाजा हुआ कि कुछ ना कुछ गलत हुआ है। ठीक है, तो वो सम था, वहां हमने गलती से डिफरेंस लिख दिया था। अब ओपन करो, ए स्क्वेयर प्लस बी स्क्वेयर प्लस 2ab प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल टू 468। वाई स्क्वेयर हो गया 2y स्क्वेयर प्लस 12y प्लस 36 और 468 इस साइड आके नेगेटिव, माई इक्वल टू 0। 2y स्क्वेयर प्लस 12y, इसको माइनस करेंगे तो 8 में से 6 माइनस किया तो 2, 6 में से 3 माइनस किया तो 3, 4 इक्वल टू 0। 2 से भी डिवाइड ही कर दो, सब में कॉमन आ रहा है, वाई स्क्वेयर प्लस 6y 2 2 4 2 6 इज इक्वल टू 0। ये आ गई आपकी मेन क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसको सॉल्व करते ही y की वैल्यू आ जाएगी, और y की वैल्यू को फिर यहाँ पुट कर दोगे ना ला के सेकेंड में, तो फिर x की वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है, ये आपको खुद करना है। अब 4.3 कंप्लीट हो चुकी है, 4.4 में ज़्यादा टाइम लगेगा नहीं, उसके सारे टाइप हम पहले कर चुके हैं, बस 1-2 क्वेश्चन आपको बताना है तो चैप्टर ये कंप्लीट हो जाएगा। अब 4.4 करते हैं। 4.4 में जो क्वेश्चन है, क्वेश्चन फर्स्ट इज कि नेचर ऑफ रूट फाइंड्स करो जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस हैं। अगर उनके रूट्स रियल हैं तो फिर उन रूट्स को भी फाइंड करो। तो नेचर ऑफ रूट हम डिस्क्रिमिनेंट की हेल्प से फाइंड करेंगे, बी स्क्वेयर माइनस 4 ऐसी चेक करेंगे क्या आता है। तो इस क्वेश्चन में ए क्या है 2, बी -3 है और सी है 5। तो डी निकाला सबसे पहले मैंने डिस्क्रिमिनेंट बी स्क्वेयर माइनस 4ac, बी की प्लेस पे -3 स्क्वेयर -4 इंटू ए की जगह 2, सी की जगह 5, ये हो गया 9 - 4 40। ये तो नेगेटिव आ गया हमारा, सो नो रियल रूट्स एग्जिस्ट्स। ठीक है, नेगेटिव जब भी डिस्क्रिमिनेंट आता है तो कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो ये तो आगे क्वेश्चन स्टार्ट ही नहीं करना है। यहाँ a is 2, b is -6 एंड c is 3। d की वैल्यू b स्क्वेयर माइनस 4ac, b है हमारा -6 स्क्वेयर -4 इंटू 2 इंटू 3 36, 4 2 जा 8, 8 3 जा 24, कितना बचा 12। ग्रेटर देन 0, 2 डिस्टिंक्ट रूट एग्जिस्ट, distinct roots exists। तो x इज इक्वल टू -b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a। -b की जगह तो +6 हो जाएगा बिकॉज b ऑलरेडी नेगेटिव है, एक नेगेटिव फॉर्मूले में है, प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 2 इंटू a भी इसका 2 ही है, तो हो गया 6 प्लस माइनस अंडर रूट 12 अपॉन 4। इसको और फर्दर सॉल्व करना हो तो 6, इसको अंडर रूट 12 है ना जो, इसको 4 इंटू 3 लिख सकते हैं, 4 से 2 बार आ जाएगा तो ये 2 अंडर रूट 3 हो जाएगा।
2√3/4 प्लस माइनस साथ चलेगा। अब ऊपर से 2 कॉमन ले लेंगे, 3 प्लस माइनस √3/4 है, 4 को ये कैंसिल कर देगा। तो फाइनल आंसर हमारा क्या आएगा, x इज इक्वल टू 3 प्लस माइनस √3/2। वैसे आप यहाँ भी छोड़ सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर आप सिंप्लीफाई कर सकते हैं तो उसको करें, ठीक है ना, अच्छा मैसेज आता है इससे। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक पार्ट इसका आपको खुद करना है, नेक्स्ट कराता हूँ मैं। सेकेंड क्वेश्चन में पहले गिवन है कि जो गिवन क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, दे हैव 2 इक्वल रूट्स। 2 इक्वल रूट्स कब होते हैं, जब हमारा डिस्क्रिमिनेंट जो है वो इक्वल टू 0 आ जाए। डिस्क्रिमिनेंट मतलब गिवन दैट 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट। दैट इंप्लाइज डिस्क्रिमिनेंट यानी कि b² माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो 2 इक्वल रूट्स तभी होते हैं जब b² माइनस 4ac हमारा 0 आ जाए। और यहाँ k की वैल्यू हमें फाइंड करनी है। तो इसके जो क्वेश्चन है, यहाँ a की वैल्यू 2 है, b की वैल्यू k है और c की वैल्यू 3। पुट करो, k स्क्वेयर b की जगह -4 इंटू a की जगह 2, c की जगह 3 इज इक्वल टू 0। k स्क्वेयर 4 2 जा 8 24 इक्वल टू 0। k स्क्वेयर इज इक्वल टू 24। k इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 24। 24 का अंडर रूट कैसे लिखे हैं भाई, 4 6 जा लिख सकते हैं इसको, तो 2 अंडर रूट 6 आ जाएगा, प्लस माइनस 2 अंडर रूट 6, ठीक है। हाँ, अब यहाँ पे फिर पहले तो इसके क्वाड्रेटिक की फॉर्म में लेके आओ, kx स्क्वेयर माइनस 2kx प्लस 6 इक्वल टू 0। और b स्क्वेयर a क्या है, a k है, b है 2k और c है 6। b स्क्वेयर माइनस 4ac यहाँ भी 0 ही होगा, बिकॉज यहाँ भी 2 ऐसे लिख के गिवन दैट 2 रियल रूट्स एग्जिस्ट। b स्क्वेयर माइनस 4ac यहाँ पे भी 0 हो गया, b की जगह 2k स्क्वेयर माइनस 4 इंटू k इंटू 6, 4k स्क्वेयर माइनस 24 k इज इक्वल टू 0। k कॉमन हो गया या 4k कॉमन हो गया, क्या बचेगा, k माइनस 6 इज इक्वल टू 0। एक बार ये 0, सॉरी, एक बार k माइनस 6 इक्वल टू 0। तो यहाँ से तो k की वैल्यू 0 और यहाँ से k की वैल्यू 6, तो ये 2k की वैल्यू आएंगी यहाँ से, ठीक है ना। ये हमने दोनों इक्वल टू 0 क्यों किए, बार बार डिस्कशन हुआ है इनका। 2 क्वांटिटीज का प्रोडक्ट तभी 0 हो सकता है जब दोनों में से एक 0 हो। तो हो सकता है 4k 0, हो सकता है k माइनस 6 0 है। तो इस अकॉर्डिंग k की 2 वैल्यू आ गई हमारे पास। अब करते हैं इसके 3 क्वेश्चन है वर्ड प्रॉब्लम, वो और करते हैं फटाफट। नेक्स्ट इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर मैंगो ग्रूव हुज लेंथ इज ट्वाइस इट्स ब्रेड्थ एंड एरिया इज 800 मीटर स्क्वायर, इफ पॉसिबल फाइंड द लेंथ एंड ब्रेड्थ। कि ऐसा एक मैंगो ग्रूव बनाना पॉसिबल है क्या जिसकी लेंथ जो है वो ब्रेड्थ का ट्वाइस हो और उसका एरिया 800 मीटर स्क्वायर हो। चेक करते हैं है क्या। पॉसिबल तब होंगे जब इस कंडीशन से हम जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन लिखेंगे ना उसके रूट्स एग्जिस्ट कर जाएं, तब पॉसिबिलिटी होती है। मतलब x की वैल्यू लेंथ और ब्रेड्थ x से ही आएंगी, हम x वेरिएबल मान के चलेंगे, और x की वैल्यू इक्वेशन से तब आएगी तब रूट्स एग्जिस्ट करें। तो ऐसी सिचुएशन का पॉसिबल होना डायरेक्ट डिपेंड करता है कि हमारी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन फॉर्म होगी इससे उसके रूट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। अगर रूट्स एग्जिस्ट करेंगे तो हम डायरेक्टली बोल देंगे यस दिस सिचुएशन इज पॉसिबल, और हम आगे फर्दर उसको डिस्क्रिमिनेंट रूल से या किसी मेथड से फाइंड कर सकते हैं। अगर रूट्स ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे, रूट्स एग्जिस्ट करने का नहीं करने का मतलब ये है कि b स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 आ जाए, क्योंकि 3 केस होते हैं b स्क्वेयर माइनस 4ac के, ग्रेटर देन 0 और इक्वल टू 0, दोनों में इनमें तो रूट्स एग्जिस्ट करते हैं, एक में 2 इक्वल रूट्स और एक में 2 डिस्टिंक्ट रूट्स। तो एक ही केस ऐसा होता है जब रूट्स एग्जिस्ट ना करें कि b स्क्वेयर माइनस 4ac लेस देन क्या हो जाए 0। तो यहाँ भी सिचुएशन पॉसिबल होने अगर नहीं होगी तो वो तभी नहीं होगी जब b स्क्वेयर माइनस 4ac हमारा लेस देन 0 आ जाएगा। क्लियर। अब स्टार्ट करते हैं इसको। लेंथ और ब्रेड्थ में क्या कंडीशन है कि लेंथ इज ट्वाइस, लेंथ 2 गुना है तो ब्रेड्थ मान लेते हैं, लेट ब्रेड्थ इज x मीटर, हेंस लेंथ इसका डबल हो जाएगी 2x मीटर। एरिया क्या होगा, एरिया गिवन है 800 मीटर स्क्वायर, तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ यानी x इंटू 2x इज इक्वल टू 800।
2x² इज इक्वल टू 800 और x² इज इक्वल टू 400 और x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 400, x इज इक्वल टू प्लस माइनस 20, x इक्वल टू माइनस 20 इज नॉट पॉसिबल। क्यों पॉसिबल नहीं है? क्योंकि लेंथ जो ब्रेड्थ जो है वो नेगेटिव नहीं हो सकती। तो x इज इक्वल टू 20 मीटर, दैट मीन्स लेंथ इज इक्वल टू 20 मीटर एंड ब्रेड्थ इज इक्वल टू इसका डबल 40 मीटर। देखो वैसे तो हमें यहीं से इसको चेक करना चाहिए था, यहीं से हम एक स्टेप और करते कि 2x² इज इक्वल टू 400 आ गया था ना, यहां से करते x² इज इक्वल माइनस 400 इक्वल टू 0, ये इक्वेशन आ जाती है। ठीक है, a की वैल्यू 1, b की वैल्यू 0 और c की वैल्यू माइनस 400। तो यहां से हम निकालते b² माइनस 4ac, दैट मीन्स 0 का स्क्वेयर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 400। तो ये कितना आता है हमारा माइनस माइनस प्लस 1600 विच इज ग्रेटर देन 0, हेंस दिस कंडीशन इज पॉसिबल, रूट्स आर एग्जिस्ट। बट मेरे को यहीं से दिख गया था तो इसलिए मैंने वो जरूरी नहीं समझा करना, और अगर आप चाहो तो ऐसे भी करके दिखा सकते हो। ठीक है, 2 क्वेश्चन और बचते हैं, वो फटाफट कर लेते हैं कंप्लीट। नेक्स्ट में फिर से ही पूछा गया कि क्या ये सिचुएशन पॉसिबल है, अगर पॉसिबल है तो फिर फाइंड करो। ठीक है, तो क्या सिचुएशन है, द सम ऑफ एजेस ऑफ 2 फ्रेंड्स इज 20 ईयर्स, 4 ईयर अगो द प्रोडक्ट ऑफ देयर एज इज 48। 2 फ्रेंड हैं, उनकी एज का सम 20 है। सम वाला क्वेश्चन गिवन होता है तो एक को x सपोज करते हैं, दूसरा सम माइनस x। ठीक है, तो लेट एज ऑफ फर्स्ट फ्रेंड इज इक्वल्स टू x ईयर्स, एज ऑफ सेकेंड फ्रेंड सम माइनस एक्स, सम है 20 माइनस एक्स ईयर्स। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 4 साल पहले इसकी एज क्या होगी x माइनस 4 और इसकी एज क्या होगी 20 माइनस एक्स, तो ये प्रेजेंट है, माइनस 4 और कर देंगे तो 4 साल पहले की होगी इक्वल टू 48। ठीक है, दोनों की 4 साल पहले वाली एज का प्रोडक्ट कर दिया, वो इक्वल टू क्या है 48। इसकी 4 साल पहले x माइनस 4, इसकी 4 साल पहले 20 माइनस एक्स, तो इसकी प्रेजेंट एज है माइनस 4 और कर दिया साथ में, तो ये हो गया x माइनस 4 इंटू 16 माइनस एक्स हो गया, ये इज इक्वल टू 48। देखते हैं क्या इक्वेशन आती है, 16x माइनस एक्स स्क्वेयर माइनस 64 प्लस 4x इज इक्वल टू 48। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर 4x और 16x 20x माइनस 64 एंड माइनस 48 इक्वल टू 0। ये हो गया माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 20x 8 एंड 4 12 1 कैरी 102 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 20, c की वैल्यू -102। एक बार b² माइनस 4ac चेक कर लेते हैं कि रूट्स एग्जिस्ट करेगा नहीं। b² यानी 20² माइनस 4 इंटू a क्या है -1 और c क्या है 102। ये हो गया 400। इसमें 3 नेगेटिव आ गए तो ये नेगेटिव होगा, नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव, देन नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव नेगेटिव। तो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 2 जा 8 0 4 ना 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 -8 विच इज लेस देन 0। नो रियल रूट एग्जिस्ट, सो दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल, दिस सिचुएशन इज नॉट पॉसिबल। ठीक है, ऐसी सिचुएशन की 2 दोस्तों की एज का सम 20 और 4 साल पहले एज का प्रोडक्ट 48 हो, ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ वो क्वेश्चन। अब एक लास्ट क्वेश्चन बचता है, उसको और कर लेते हैं। लास्ट क्वेश्चन ऑफ द चैप्टर इज इट पॉसिबल टू डिजाइन ए रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ पैरामीटर 80 मीटर एंड एरिया 400 मीटर स्क्वायर की? ऐसा पॉसिबल है क्या एक रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन करना जिसका पैरामीटर हो 80 मीटर और उसका एरिया क्या हो 400 मीटर स्क्वायर? चेक करते हैं। अगर पॉसिबल होगा तो लेंथ और ब्रेड्थ उसकी आएंगी। ठीक है, लेट लेंथ इज इक्वल टू x मीटर, ब्रेड्थ y मीटर, एरिया कितना है
एरिया हमारा 400 मीटर स्क्वायर, यानी इसके अकॉर्डिंग क्या हो जाएगा, x इंटू वाई इज इक्वल टू 400 मीटर स्क्वायर। और पैरामीटर 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ होता है, तो 2 इंटू एक्स प्लस वाई, लेंथ प्लस ब्रेड्थ कितना है 80, और x प्लस वाई इज इक्वल टू कितना है, 2 साइड जाके 80 को डिवाइड करेगा तो 80 अपॉन 2, x प्लस वाई कितना हो गया 40, x इज इक्वल टू कितना हो गया, या y इज इक्वल टू लगा लो, y इज इक्वल टू एक्स उस साइड जाके माइनस 40 माइनस एक्स, यहाँ ले आओ y की जगह 40 माइनस एक्स, तो x इंटू 40 माइनस एक्स इज इक्वल टू 400, ठीक है। 40x माइनस एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 400, इक्वेशन हो जाएगी माइनस एक्स स्क्वेयर प्लस 40x माइनस 400 इज इक्वल टू 0। a की वैल्यू -1, b की वैल्यू 40 और c की वैल्यू -400, b स्क्वेयर माइनस 4ac, 40 स्क्वेयर माइनस 4 इंटू a -1 और c भी -400, तो ये हो जाएगा हमारा 40 का स्क्वायर 1600, ये 3 नेगेटिव साइन है फिर माइनस आ जाएगा, ये भी 1600, तो 0। 2 इक्वल रूट्स एग्जिस्ट करेंगे यहाँ, x इज इक्वल टू माइनस ऑफ b प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ d अपॉन 2a, तो माइनस ऑफ b यानी कि b क्या है हमारा 40, तो माइनस 40 अपॉन 2a, 2 इंटू -1, तो माइनस से तो माइनस कट जाएगा, 40 अपॉन 2 आ जाएगा 20, प्लस माइनस 0 का अंडर रूट लिखने की जरूरत नहीं है, ये 0 ही होता है, तो x की वैल्यू क्या आ गई 20, x इज इक्वल टू 20 मीटर, यानी कि लेंथ क्या होगी इसकी 20 मीटर, लेंथ 20 है, तो यहाँ पुट करेंगे x प्लस वाई 40, यानी 20 प्लस वाई इज इक्वल टू 40, और y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 40 माइनस 20, y भी क्या हो गया 40। तो यस, ऐसा तो रेक्टेंगुलर पार्क डिजाइन हम कर सकते हैं जिसकी लेंथ 20 हो और ब्रेड्थ भी 20 हो, तो एरिया इसका 400 मीटर स्क्वायर हो जाएगा एंड पैरामीटर हो जाएगा उसका 80, 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ। क्लियर हुआ? चैप्टर 4 कंप्लीट है। चैप्टर 4 हमने आसानी से इसलिए कर पाए हैं क्योंकि हमने पहले चैप्टर 2 पढ़ लिया था। चैप्टर 2 और चैप्टर 4 आपस में रिलेटेड है दोनों, ठीक है। अब हम नेक्स्ट चैप्टर नेक्स्ट लेक्चर में अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का करेंगे। तब तक आप ये पहले 4 चैप्टर्स में अगर किसी को कोई डाउट है तो वो आप बता सकते हैं, फिर हम नेक्स्ट लेक्चर से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन यानी कि एपी स्टार्ट करते हैं। ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू सो मच।